So hello everybody, welcome to the video. So in the previous class we have already done the Neanderthal man. हम Neanderthal man जो है वो ऑलरेडी कर चुके थे. हमने अलग अलग जो है वो Neanderthal man के जो फाइलोजेनिक प्रोग्रेशंस हैं उनको देखा था कि कैसे जो है वो Neanderthal man को क्लासिकल और आपके पास जो प्रोग्रेसिव है वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है और कैसे जो है वो उसकी फाइलोजेनी को एक्सप्लेन किया गया है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. हमने ऑलरेडी जो है वो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड वी विल ट्राई टू सी दैट नाउ हाउ द एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन, आपके पास जो एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन है वो किस तरह से जो है वो डेवलप हुआ है. हम जो है वो अलग अलग होमोसेपियन जो फॉसिल्स मिले हैं आपको, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे क्रो मैग्नन मैन हो गया, फ्रॉन्टिशेड हो गया, स्वासकॉम्ब हो गया, तो अलग अलग जो आपके पास फॉसिल्स मिले हैं हम उनका एनालिसिस करेंगे और उनका एनालिसिस करने के बाद जो है वो हम उसकी जो फाइलोजेनिक पोजीशन है उसको डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली वी विल बी गोइंग टू डिस्कस or we are going to compare the anatomy of the different homo sapiens. अलग अलग जो आपके पास होमो सेपियंस हैं हम उनकी एनाटॉमी को भी जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो ये इस वीडियो का जो है वो एक कोर्स होने वाला है. एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ स्टे टिल द एंड तक जो है वो आप रहिए, क्योंकि एंड में जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा, जिससे जो है एक तो है कि आपका जो भी आपके इस वीडियो के अंदर किया गया है उसका एक रिवीजन हो जाएगा, प्लस यू विल बी एबल टू स्ट्रक्चराइज द कंटेंट. जो आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे स्ट्रक्चर करना है उस चीज़ को आप समझ जाओगे. चलिए. सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस PDF फाइल, अगर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो देन प्लीज़ गो टू दी O2IS Academy ऐप. आप O2IS Academy ऐप के ऊपर जाइए, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल हैव दिस कोर्स. ये कोर्स जो है ये आपको मिल जाएगा. एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. इसके अंदर जो है वो आप रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द रिसोर्स सेक्शन यू विल हैव अ PDF फाइल. आपको एक जो PDF फाइल है वो इसकी मिल जाएगी. चलिए. अब बात करते हैं होमो सेपियंस की. ठीक है. तो हमने होमो जो आपके पास जीनस है उसके अलग अलग जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में हमने बात की थी. हमने शुरुआत की थी एस्ट्रेलोपिथिकस से. खैर वो तो होमो के अंदर आता नहीं है, वो पिथिकस है, वो एक एप है. फिर हम हैबिलिस की तरफ गए, फिर हम इरेक्टस की तरफ आए, फिर हम निएंडरथाल मैन की तरफ भी गए थे, रोडेशियन मैन की तरफ गए थे. इस तरह से हमने अलग अलग लोगों के बारे में जो है वो बातचीत जो है वो करनी शुरू कर दी थी. अब बात आती है होमो सेपियंस की. होमो सेपियंस, वी हैव नो डाउट दैट वी होमो सेपियंस वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम इरेक्टस. हमारा जो एवोल्यूशन है वो इरेक्टस से हुआ है. और इसी के बीच में हमने थ्योरीज की बात भी की थी, द थ्योरीज ऑफ ह्यूमन ओरिजिन. जब हम थ्योरीज़ की बात कर रहे थे तो थ्योरीज़ की बात करते करते हमने ये प्रूव किया था कि कैसे जो है वो हमारा ओरिजिन अफ्रीका से हुआ है. अब वी डू नॉट प्रिसाइजली नो. रोडेशियन मैन की जब हम बात कर रहे थे तब भी मैंने यही बात कही थी कि ओरिजिन तो हुआ है अफ्रीका से, लेकिन हमें प्रिसाइजली पता नहीं है कि होमो सेपियंस अफ्रीका में कहाँ पे जो है वो पैदा हुए हैं. हमें प्रिसाइजली जो है वो इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ना ही हमें प्रिसाइजली जो है वो टाइम के बारे में पता है. लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपके पास जो होमो सेपियंस हैं, होमो सेपियंस कम से कम जो है वो 3 लाख साल के करीब जो है वो पैदा हो गए थे, या फिर जो ट्रांजिशन है वो होना शुरू हो गया था. ठीक है. और अब बात आती है कि होमो सेपियन और आपके पास जो निएंडरथाल मैन है, कौन निएंडरथाल मैन है, कौन होमो सेपियन है, आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो. आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्कल मिली है ये आपके पास होमो सेपियन की स्कल है या फिर किसी और होमो जीनस के किसी और प्राणी की जो है वो आपके पास स्कल है. तो जितने भी आपको होमो सेपियंस की स्कल्स मिली हैं उनके अंदर
आपके पास जो ब्रो रिजेस हैं दे आर रिड्यूस्ड। जो फोरहेड है वो ऊपर की तरफ है, वो वर्टिकल है। जो आपके पास क्रेनियल वॉल्ट है वो राउंडेड है। ये क्रेनियल वॉल्ट जो है वो राउंडेड है और वो रेगुलर है। अलॉन्ग विद राउंडेड क्रेनियल वॉल्ट इट इज़ ऑल्सो रेगुलर, ये रेगुलर भी है। जो आपका फेस मिलेगा, जो आपका फेस का वॉल्यूम मिलेगा वो स्मॉल मिलेगा, जो फेस मिलेगा वो शॉर्ट मिलेगा, जो चिन मिलेगी वो आपको प्रोनाउंस्ड चिन मिलेगी। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। और जो स्टार्टिंग वाले होमोसेपियंस हैं दे आर नॉट एज टॉल एज नियंदरथाल, वो नियंदरथाल जितने टॉल जो है वो नहीं है। ठीक है, सो मेजरली जो है वो ये करेक्टरिस्टिक्स आपको हर एक होमोसेपियन, हर एक आर्किक होमोसेपियन में जो है वो मिल जाते हैं। तो जिनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उनको होमोसेपियंस यानी कि आर्किक होमोसेपियंस के अंदर जो है वो रख देते हैं। सो अगर हम बात करें कि हमारा ट्रांजिशन कैसे हुआ है, हमारा ट्रांजिशन जो है वो इरेक्टस से किस तरह से होमोसेपियंस में हुआ है, तो कुछ स्कल्स या फिर कुछ आपके पास जो फॉसिल्स हैं उनकी चर्चा करनी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेनहाइम स्कल है, जैसे फॉर एग्जांपल स्वांसकॉर्प स्कल है, जैसे फॉर एग्जांपल फोंटीशेड स्कल है। ये सारी स्कल्स जो हैं ये सारे आपके पास आर्किक होमोसेपियंस हैं। और ये सारे आर्किक होमोसेपियंस दे आर समवेयर बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ द होमो इरेक्टस के एक्सटेंशन और आपके पास जो है वो मॉडर्न एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस के ओरिजिन के बीच वाली कहानी जो है वो ये स्कल जो है वो पूरी करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टेनहाइम स्कल ऑब्वियसली स्टेनहाइम एक जगह है जर्मनी के अंदर, वहाँ पे ये जो स्कल है ये आपको मिली है। जो आपके पास क्रेनियल कैपेसिटी है वो बिल्कुल जो है वो होमोसेपियंस जितनी है, 1100 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी है। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स की। और जो ईयर ब्रोज हैं दे आर पफी, ठीक है, थोड़े से सूजे हुए पफी ईयर ब्रोज हैं। ठीक है, ब्रो रिजेस ऑब्वियसली रिड्यूस्ड है। जो फोरहेड है वो लो है। जब द फेस इट प्रोट्रूड्स बट रिलेटिवली ये जो है वो स्ट्रेट है। ठीक है, जो आपके पास बैक ऑफ द स्कल है, जो आपके पास ऑसिपिटल बन है वो इट इज़ राउंडेड। जो मोलर्स हैं वो बिल्कुल जो है वो मॉडर्न होमोसेपियंस जैसे हैं, लेकिन जो इंसीजर्स हैं वो थोड़े से जो है वो बड़े हैं। सो इन सारे करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, खास करके ईयर ब्रोज की वजह से, आपके पास राउंडेड स्कल की वजह से, जो आपके पास स्ट्रेट फेस की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से आप जो है वो स्टेनहाइम स्कल को जो है उसको आप होमोसेपियंस की जो है वो श्रेणी के अंदर जो है वो रखते। फिर उसके बाद बात आती है स्वांसकॉम्ब की। स्वांसकॉम्ब आपके पास जो है इसकी 3 बोन्स मिली हैं। ठीक है, तो जो कि ब्रेन केस का जो है वो एक हिस्सा बनाती हैं। अगेन इसकी क्रेनियल कैविटी की अगर आप क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो आपके पास जो है जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो इसकी काफ़ी हाई है। ठीक है, 1320 सीसी है। ठीक है, तो आपके पास बाकी जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल होमोसेपियंस को रिजेंबल करते हैं। जैसे ब्रो रिजेस जो है वो रिड्यूस्ड हैं, फोरहेड जो है जो वर्टिकल है, राउंडेड स्कल है, जो ऑसिपिटल बन है वो भी राउंडेड है, वो एंगुलर नहीं है। जो आपके पास इंसीजर्स हैं, ये माना जाता है कि जो इंसीजर्स हैं वो भी इसके स्मॉल होंगे, छोटे होंगे इंसीजर्स, लेकिन जो इसकी बोन के जो आपके पास थिकनेस है वो इट इज़ थिक। ये हमारे स्कल केस से जो है वो ज़्यादा थिक है। सो स्वांसकॉम्ब को भी जो है वो आर्किक होमोसेपियन के अंदर रखा जाता है। देन आपके पास जो है वो फोंटीशेड स्कल हो गया। फोंटीशेड स्कल के अंदर जो है जो आपके पास क्रेनियल कैपेसिटी है वो और इंक्रीज़ हो गई, और आपके पास जो ब्रो रिजेस हैं वो जो है वो और जो है वो रिड्यूस हो गए। लेकिन जो आपके पास स्कल बोन्स हैं दे आर अनयूजुअली थिक, बहुत ज़्यादा थिक हैं।
तो हो सकता है कि आपके पास किसी तरह का इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन जो है वो हुआ हो, ठीक है। सो देन यू हैव द एरिंगस्टोन स्कल। एरिंगस्टोन स्कल अगेन इट इज़ फाउंड इन जर्मनी, ये जर्मनी के अंदर मिला है आपको। करेनियल कैपेसिटी जो है इट इज़ अबाउट 1450 सीसी। जो स्कल है इट इज़ फेयरली हाई, फोरहेड काफ़ी हाई है। जो ब्रो रिजेस हैं वो आपके पास जो है वो हैवी हैं, ऑल्दो इट इज़ रिड्यूस्ड। तो ब्रो रिजेस को देख के कई लोगों ने ये समझ लिया कि ये कोई नियंदरथाल मैन की प्रजाति होगी, ठीक है। सो आपके पास जो है अगेन नियंदरथाल मैन जो है वो आपके पास, लेकिन ये जो है वो आपके पास जो है नियंदरथाल मैन से जो है वो पहले आया है। तो ये माना जाता है कि जो आपके पास एरिंगस्टोन स्कल है, हो सकता है कि ये एक कॉमन एंसेस्टर रहा हो नियंदरथाल मैन और होमो सेपियंस के बीच में, बट वी डू नॉट नो अबाउट इट। इसके बारे में हमें कुछ खास जो है वो जानकारी नहीं है, ठीक है। देन आपके पास जो सिलेबस के अंदर है, एरिंगस्टोन, फॉन्टिशेड, स्वांसकॉम्ब, ये सब कुछ आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ लिया जाए एवोल्यूशन के ऊपर, तो इनको मेंशन करना जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दैट, तो उनके साथ हमने जो है वो ऑलरेडी डील कर लिया। जो आपके सिलेबस के अंदर है वो है क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन ये जो है, ये जो एस्कीमोज हैं जो आजकल जो है वो यूरोप के अंदर रह रहे हैं, जो कुछ रशिया के पार्ट के अंदर रह रहे हैं, कुछ एस्कीमोज जो हैं वो उनके साथ जो है वो इनके फिज़िकल फीचर्स हूबहू मिलते हैं। काफ़ी जो है वो क्रो-मैग्नन मैन के फिज़िकल फीचर्स जो है वो मिलते हैं, ख़ास करके जो क्रेनियल इंडेक्स है और जो आपके पास नस्ल इंडेक्स है। एस्कीमोज का और क्रो-मैग्नन मैन का तकरीबन जो है वो सेम रेशो के अंदर जो है वो आता है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि हो सकता है कि जो आपके पास क्रो-मैग्नन मैन है, द क्रो-मैग्नन मैन माइट बी द इंसेस्टर ऑफ द एस्कीमोज, वो एस्कीमोज का इंसेस्टर हो, ओके। सो आपके पास ड्यूरिंग द लास्ट 30,000 ईयर्स और इवन मोर जो आपके पास होमो सेपियंस हैं वो मॉडर्न मैन को जो है वो रिजेंबल करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और उसी के बीच में जो है वो एक जो डेवलपमेंट होती है वो होती है क्रो-मैग्नन मैन की। अब क्रो-मैग्नन मैन क्यों? क्योंकि क्रो-मैग्नन इट्स अ प्लेस, इट्स अ साइट इन फ्रांस, वहाँ पे ये स्कल मिला है तो हमने नाम डाल दिया क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। सो दी सक्सीडेड द नियंदरथाल, ये नियंदरथाल के बाद आए और तकरीबन 20,000 साल पहले ये जो है वो चल बसे, ये जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। सो काफ़ी शॉर्ट स्पैन के लिए ये जो है वो यूरोप के अंदर जो है वो आपको दिखते हैं, ठीक है। सो मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं वो आपके पास अपीयर्ड इन द फॉसिल तो अबाउट 33,000 ईयर्स अगो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट फॉसिल जो आपके पास है क्रो-मैग्नन का, इट वाज फाउंड इन द फ्रांस, ठीक है। तो साइट है क्रो-मैग्नन की। उसके बाद इसके जैसे जो अलग अलग फॉसिल्स हैं वो अलग अलग जो साइट्स हैं वहाँ से जो है वो मिले, जो कि ये बताते हैं कि क्रो-मैग्नन मैन की जो एक माइग्रेशन है वो बहुत डाइवर्स, बहुत लंबी चौड़ी जो है वो माइग्रेशन रही होगी। ऑब्वियसली जो आपके पास क्रो-मैग्नन मैन बना होगा, जो क्रो-मैग्नन मैन जहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा, ऑब्वियसली इट इज़ अफ्रीका, वो अफ्रीका से ही ओरिजिनेट हुआ होगा। क्योंकि जो आपको सबसे पुरानी डेट जो है वो मिलती है वो ओमो वैली इथोपिया के अंदर जो है वो आपको मिलती है। तो तकरीबन 2 लाख साल पहले या फिर 1,95,000 साल पहले ये जो है वो क्रो-मैग्नन मैन बना। फिर उसके बाद वो अफ्रीका के अंदर ही घूमता रहा। 1,20,000 साल पहले वो जो है वो अफ्रीका से बाहर निकला। 80,000 साल जो है वो अफ्रीका के अंदर रहा। फिर धीरे धीरे इसने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो माइग्रेशन किया, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर तो नहीं कह सकते, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये जो है वो माइग्रेशन अपना पूरा करता है। सो दीज आर द साइट्स, ये जो है वो आपके पास साइट्स हैं और ये जो है वो फॉसिल की एज है।
कितने पुराना फॉसिल आपको मिला है। ठीक है, तो आपके पास जो है जो इम्पॉर्टेंट है वो है ओमो वैली का फॉसिल, जो कि आपको जो है तकरीबन 2 लाख साल या फिर 1,95,000 साल पुराना मिला है। फिर उसके बाद ये बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर निकल के ये कहाँ पे जाता है, स्कूल में, इज़राइल में। स्कूल केव है एक इज़राइल के अंदर, आपने नियांदरथाल के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, तो स्कूल के अंदर जाता है, इज़राइल के अंदर। फिर काफजल में भी जो है वो इसके अवशेष मिले हैं, इज़राइल के अंदर ही। तो फिर जो है वो तकरीबन 1,20,000 साल पहले इसका माइग्रेशन होता है, ये निकलता है बाहर। ठीक है, फिर आपके पास धीरे धीरे ये जो है वो थ्रू आउट द यूरोप फैलना शुरू हो जाता है। यूरोप में फैलना शुरू हो जाता है, एशिया में चला जाता है, एशिया से ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो खासियत है इसकी, जो इसकी एक खासियत है वो ये है कि ये जो है इसका न्यू वर्ल्ड के अंदर जो है ये काफ़ी कम मिले हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा जो है वो न्यू वर्ल्ड के अंदर नहीं मिले। ओके, सो ये जो है दिस इज़ दी साइट, और ये जो है वो एज ऑफ फॉसिल्स है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट इथोपिया में है, ओमो वैली के अंदर, और स्कूल केव के अंदर है। दो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ज़ौकोदियाँ चाइना के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्रो-मैग्नन, क्योंकि ये सबसे पहला यही है, क्रो-मैग्नन फ्रांस के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर एशियन एक साइट आपको याद करना चाहते हो तो एशियन साइट मंगोलिया की साइट है, ओर्डोस, उसको जो है वो आप याद कर सकते हो, 40,000 साल पहले का उसमें जो है वो एक फॉसिल मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद एशियन साइट जो है वो याद होगी। अगर श्रीलंका की बाटा डोंबा याद कर सकते हो, बाटा डोंबा याद कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है लेक हंगो, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तकरीबन 40,000 30,000 साल पुराना फॉसिल वहाँ से मिला है आपको। तो इस तरह से जो है दीज प्लेसेस, दीज साइट्स, दे आर इम्पॉर्टेंट एंड द एज ऑफ द फॉसिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अब बात आती है कि क्रो-मैग्नन मैन कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो नियांदरथाल मैन से, क्योंकि बहुत सारे जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो रिजेंबल करते हैं, दोनों में एक जैसे फिज़िकल फीचर्स हैं। ठीक है, तो पहली बात जो है वो ये है कि आपके पास जो क्रो-मैग्नन मैन है, सो दिस इज़ 13, ये है। ठीक है, तो पहली बात जो है वो क्रो-मैग्नन मैन का जो करेनियल कैपेसिटी है वो हल्की सी जो है वो नियांदरथाल मैन से कम है। लेकिन बाकी जो फीचर्स हैं दे आर जस्ट लाइक दी होमोसेपियंस, दे आर जस्ट लाइक दी मॉडर्न होमोसेपियंस। नियांदरथाल मैन के थोड़े से एप लाइक फीचर्स हैं, और पहले एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये धारणा भी बनी रही है, क्योंकि एप लाइक फीचर्स हैं नियांदरथाल मैन के, तो नियांदरथाल मैन को जो है वो एक स्टूपिड क्रिएचर समझा जाता था, डम्ब क्रिएचर समझा जाता था। ठीक है, एनीवेज, सो आपके पास जो स्कल है, द स्कल इन द क्रो-मैग्नन मैन, इट इज़ हाई एंड राउंडेड। आस्ड जो है वो टेम्पोरल लोब जो है वो आपको आस्ड मिलता है जैसे आपका है। जो फोरानम मैग्नम है वो एंटीरियरली आगे की तरफ जो है वो प्लेस्ड है, सेंट्रली प्लेस्ड है। जो आपके पास जो बैकवर्ड प्रोजेक्शंस हैं ऑसिपुट के, वो जो है वो एब्सेंट हैं, गोल बन चुका है पीछे की तरफ। आपके पास जो जाइगोमेट्रिक आर्चेस हैं वो जो है वो इतने जो है वो डेवलप्ड नहीं हैं। ठीक है, देन आपके पास जो मेस्ट्रॉइड प्रोसेसेस हैं दे आर वेल डेवलप्ड। मेस्ट्रॉइड प्रोसेसेस ये वाली जो आपके अंदर भी वेल डेवलप्ड है, इनके अंदर भी वेल डेवलप्ड है, जो कान के नीचे वाली हड्डी होती है। ठीक है, देन आपके पास जो एल्वुलर रीजन है वो जो है वो नसल फ्लोर के साथ जो है वो मर्ज कर रहा है। देन आपके पास जो है वो सिम्फसिस जो हैं दे आर नॉट प्रॉपरली जो है वो दे आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। ठीक है, तो वो जो है वो पीछे की तरफ स्लोप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन आपके पास जो है द ब्रो रिजेस वो जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, आपके पास नियांदरथाल के अंदर क्या थे, वो कंटिन्यूस थे। ठीक है, जो आपके पास चिन्ह है वो जो है वो वेल डेवलप्ड चिन्ह है। चिन्ह की वजह से, चिन्ह की खासियत की वजह से ही इसको जो है वो मेजरली जो है वो होमोसेपियंस की श्रेणी के अंदर रखा गया है, होमोसेपियंस की क्लासिफिकेशन के अंदर रखा गया है।
देन आपके पास जो है जो इनका फेस है, द फेस इट इज़ फ्लैट, प्रोग्नेथिज्म जो है वो नहीं है, प्रोजेक्शन जो है वो कम है, ठीक है। देन आपके पास स्टोरोडोंटिज्म, इट इज़ एब्सेंट, ठीक है। देन आपके पास जो इंसीजर्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, जो बोन्स हैं दे आर थिनर देन द नियंदरथाल की तो बहुत स्टॉकी बोन्स हैं, ब्रॉड बोन्स हैं। जो आपके पास जो कर्वेचर है बोन का वो भी कम हो जाता है, सो द बोन्स दे आर स्ट्रेट। देन आपके पास जो सॉकेट है आपके पास फीमर का, वो जो है वो आगे की तरफ है, नियंदरथाल मैन का थोड़ा सा पीछे की तरफ था, ठीक है। जो आपके पास मसल्स हैं फिंगर के, दे आर क्वाइट पावरफुल, ओके। सो आपके पास जो है सॉरी द मसल्स जो फिंगर्स के हैं वो जो है वो लेस पावरफुल है, ठीक है। ग्रिप जो है वो इनकी इतनी जो है वो नियंदरथाल से ज़्यादा जो है वो पावरफुल नहीं है। सो दीज आर द फिजिकल फीचर्स। ये आपके पास जो है वो एक कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है वो ड्रॉ की है बिटवीन द क्रो मैग्नन मैन एंड द नियंदरथाल मैन, ठीक है। सो दिस इज़ द स्कल डायग्राम। तो वही सारी चीज़ों को आप इस स्कल डायग्राम के अंदर जो है वो आप देख सकते हो। ये देखिए नसल ब्रिज जो है वो प्रॉपरली जो है वो बना हुआ है, ठीक है। जो आपका आगे वाला जो है इट इज़ जो आगे वाली लोब है वो जो है वो प्रॉपरली आर्च्ड है, बन जो है वो राउंडेड है, प्रोजेक्शन कम है इसका, मैस्टॉइड प्रोसेस जो है इट इज़ प्रॉपरली डेवलप्ड, चिन का जो है डेवलपमेंट वो प्रॉपर है आपके पास, जो आपके पास इंसीजर्स हैं वो छोटे हो चुके हैं, मोलर्स जो है वो भी छोटे हो चुके हैं, जाइगोमेटिक आर्क जो है वो कम ब्रॉड है, ठीक है। जो आपके पास पैराइटल लोब है वो प्रॉपरली डेवलप्ड है। सो एवरीथिंग इज़ देयर। ये जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बनाना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि बच्चों से डायग्राम जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता, ठीक है, कुछ और ही बना देते हैं। सो उसके अंदर जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो आप डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर इन केस बात नहीं बन रही है, बहुत ही ख़राब हो रहा है, तो कम से कम जो है वो इन चीज़ों को लेबल कर दिया करो, ठीक है। एक तो है कि आपने अलग से फिज़िकल फीचर्स लिखने ही लिखने हैं, दूसरा है कि आप इन चीज़ों को जो है वो आप लेबल कर दिया करो। मैस्टॉइड प्रोसेसेस हैं, मोलर स्मॉल हैं, सीजर स्मॉल है, वेल डेवलप्ड चिन है, ऐसे करके अगर चीज़ों को लेबल करते रहोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक तो है याद रखना ईजी हो जाएगा, आपको जो है चीज़ें याद हो जाएंगी, बेहतर याद हो जाएंगी। अब इसकी फाइलोजेनिक पोजीशन अगेन जैसे पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते आए हैं, फाइलोजेनिक पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है। तो आपके पास जो है ये ओमो वैली के अंदर जो है वो आपको मिला है, और ओमो वैली के अंदर जो है इसकी डेट बहुत पुरानी है। स्कूल केव के अंदर आपको मिला है, और स्कूल केव के अंदर जो है अगेन जो डेट आती है इट इज़ अबाउट 1,15,000, ठीक है। तो इसको ही जो है वो 1 मिलियन ईयर अगो जो है 0.1 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास उसके बाद जो है वो कोई भी आपके पास यूरोपियन फॉसिल जो है वो इतना ओल्ड जो है वो आपको नहीं मिलता है। तो या तो जो आपके पास ओमो वैली वाले फॉसिल्स हैं वो आपको ओल्ड मिलते हैं, या फिर जो है स्कूल केव के फॉसिल जो हैं वो आपको ओल्ड मिलते हैं। उसके बाद जो है वो सारे के सारे जो है वो रीसेंट फॉसिल्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहेली आपके सामने मिलती है कि इतने साल तक जो है तकरीबन 40,000 साल तक वो रहा कहाँ, ठीक है। 40,000 नहीं तो 30,000 20,000 साल जो है कम से कम वो रहा कहाँ, क्योंकि माइग्रेशन है नहीं उसका कहीं पे, ठीक है। सो कहाँ पे इसका मॉडर्न होमोसेपियंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो भी जो है वो आपको नहीं पता। आपका जो है वो मॉडर्न होमोसेपियन कहीं और से बन गए और फिर जो है वो इनके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ वो भी आपको नहीं पता, ठीक है। फिर इसके अंदर पिलबीम ने जो है वो आपके पास जो है वो बातें करी हैं कुछ। सो अकॉर्डिंग टू पिलबीम उनका मत क्या है, उनका जो है वो पर्सपेक्टिव क्या है, वो जानने की हम जो है वो फाइलोजेनी के अंदर कोशिश करेंगे, क्योंकि वही मेजर है, वही एक्सेप्टेबल है। अकॉर्डिंग टू पिलबीम, सो
इट कैन नॉट बी the archaic Homo sapien, they were transferred into the modern Homo sapiens everywhere, but this transformation it occurred in the small pockets. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर होता गया, ठीक है। और आपके पास जो है द मॉडर्न होमो सेपियंस दे बिकम दी होमोजीनस स्पीसीज। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह के ऊपर जो है वो आपका एकदम से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या फिर इसी से जो है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन आपके पास जो है छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा, ठीक है। सो आपके पास जो है उनका मत ये है पिलबीम का अगेन जो दो दौर हमें दिखाई देते हैं पिलबीम के अंदर भी। जब हम पिलबीम के वर्क्स के बारे में बात करते हैं तो मुझे दो दौर जो है वो उनके वर्क्स के अंदर दिखाई देते हैं। एक है 1960 का दशक। सो 1960s के अंदर पिलबीन का मानना जो है वो ये था कि ह्यूमन बींग्स जो है वो पॉकेट्स के अंदर डेवलप हुए हैं, कोई यूनिसेंट्रिक जो है वो आपका ओरिजिन नहीं है। तो उनका मानना है कि आपके पास अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग होमोसेपियन जो है वो डेवलप हुए हैं, और आपके पास धीरे धीरे उनकी एक दूसरे के साथ मीटिंग होती गई, जिसकी वजह से वो होमोजेनस स्पीसीज जो है वो बन गए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो है धीरे धीरे उनका मत जो है वो बदलता रहता है, और 1990s के अंदर 1980s के अंदर 1980s 90s के अंदर बेसिकली वो कहना शुरू कर देते हैं कि आप जो है होमोसेपियन जो हैं वो अफ्रीका के अंदर से जो है वो डेवलप हुए हैं। और इसी का आप इम्पैक्ट जो है वो आप इंडिया के अंदर भी देखते हो, जब वो सिवापिथिकस को कहते हैं कि यही एंसेस्टर है इंडियंस का, फिर उसके बाद अपनी ही बात से बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये तो कोई ओरंगटान है, ये नहीं है, ठीक है। तो 1960s के अंदर पिलबीन को पढ़ोगे तो वो बार बार एक ही चीज़ को रटते हैं, मल्टी सेंट्रिक है जी, मल्टी सेंट्रिक है। फिर उसके बाद वो बदल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद mDNA एनालिसिस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस, वो कहता है कि आपके पास जो है मॉडर्न होमोसेपियंस अलग हैं और ये भाई साहब अलग हैं। मॉडर्न होमोसेपियंस कहीं जो है वो आपके पास अफ्रीका से ही डेवलप हुए हैं, ठीक है। और आपके पास जो है फिर सारे जो आपके पास स्पीसीज आते हैं उनको वो जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो द क्रो-मैग्नन मैन दे माइट हैव और दे मे हैव द रिलेशनशिप बिटवीन द अफ्रीकन एंसेस्टर्स, जो हमारे अफ्रीकन एंसेस्टर्स रहे होंगे तो उनके साथ हमारे कुछ जो क्रो-मैग्नन मैन के कुछ रिलेशनशिप्स रहे होंगे। फिर उसके बाद क्रो-मैग्नन मैन अलग हो गया, वो वहाँ पे जो है वो अलग हो गए। अब इसके कल्चरल अचीवमेंट्स, और फिर अब जो है वो मानते हम क्या हैं, हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो फाइलोजेनी है, जो आपके पास फिज़िकल फीचर्स हैं जो एस्कीमोज़ के, और जो फिज़िकल फीचर्स हैं क्रो-मैग्नन मैन के, वो नियरली आपको सेम दिखाई देते हैं। तो क्योंकि वो फिज़िकल फीचर्स आपको सेम दिखाई पड़ते हैं तो उसकी वजह से ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो यूरोपियन जो आपके पास क्रो-मैग्नन मैन है वो जो है वो आपके पास धीरे धीरे एक्सटेंट होता गया, और आपके पास जो है वो तो एक्सटेंट होता गया, और आपके पास कोई एक क्रो-मैग्नन मैन का जो कबीला था वो जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो माइग्रेशन उसने करनी स्टार्ट कर दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरफ। तो वो जो है वो आपके पास कौन बन गए, वो एस्कीमोज़ बन गए। तो एस्कीमोज़ के एंसेस्टर हम जो है वो क्रो-मैग्नन मैन को मानते हैं। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि क्रो-मैग्नन मैन का जो ओरिजिन हुआ वो अफ्रीका के अंदर हुआ। इसमें भी कोई शक नहीं है कि क्रो-मैग्नन मैन का जो है वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जो है वो हमारे अफ्रीकन एंसेस्टर्स के साथ रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो है वो फाइलोजेनिक कुछ जो है वो चीज़ें हैं। देन आपके पास जो है द कल्चरल अचीवमेंट्स। पहली बात आती है टूल किट की। तो टूल किट इसके अंदर जो है क्रो-मैग्नन मैन के अंदर जो है इट बिकम्स मच एडवांस, वो बहुत एडवांस हो जाती है। ये स्पीयर थ्रोवर्स, कम्प्लेक्स बोन टूल्स, फूड स्टोरेज के मेथड्स, हर्ट्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, क्लोथिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी जो ड्वेलिंग स्पेसिस है वो लार्ज हो जाती है, यानी कि आपके पास जो सोसाइटी है वो जो है वो इनकी बड़ी होनी, इनलार्ज होनी जो है वो शुरू हो जाती है। बरियल का सिस्टम जो है वो आपके पास जो है वो काफ़ी
एलेबोरेट हो जाता है, और इसी वजह से जो है वो हम ये मानते हैं कि उनका जो है वो मानना गॉड्स के अंदर जो है वो बढ़ चुका था, देवी देवताओं के अंदर जो है वो मानना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनका जो बिलीव सिस्टम है, उनका जो वो जो है वो बन चुका था। और बरियल सिस्टम से ही हमें ये पता चलता है दैट देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आपको कैंपिंग साइट्स मिलती हैं। कैंपिंग साइट्स क्यों मिलती हैं? क्योंकि 20,000 साल पहले उनका एक्सटेंशन हुआ है। तो 20,000 साल पहले जो है वो आपके पास तकरीबन आपके पास जो है वो गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी। तो गर्मी के अंदर बेसिकली जो है वो केव्स के अंदर नहीं रहा जाता, बाहर लोग कैंप करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो कैंपिंग साइट्स जो है वो यूरोप के अंदर जो है वो मिलते हैं। फिर उसके बाद 1992 के अंदर पिलबीम ने केव पेंटिंग्स के बारे में जो है वो क्रो-मैग्नन मैन की लिखा है। ठीक है, सो बहुत एलेबोरेट जो है वो पिलबीम कहते हैं कि आपके पास जो है वो उनकी केव पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो केव पेंटिंग्स की है रिगार्डिंग प्यूबर्टी राइट्स, उनके बिलीव सिस्टम के रिगार्डिंग जो है वो उन्होंने केव पेंटिंग्स की है। सिम्बॉलिकली जो है वो केव पेंटिंग्स को जो है वो उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। सो केव पेंटिंग्स के जो है वो प्रमाण वहाँ से जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट कल्चरल अचीवमेंट्स। नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम हेयर इट इज़ जनरली आस्क्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ राइट अ शॉर्ट नोट। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रो-मैग्नन मैन। CMM मतलब क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है जी। अब इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ भी आप लिख रहे हो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इन द इंट्रोडक्शन व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप जो है वो सबसे पहले इसका जो टाइम पीरियड है वो लिखो। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है इट इज़ वेरी वेल वर्स्ड, काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है। अबाउट 1 मिलियन ईयर्स अगो। 1 मिलियन ईयर्स अगो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। अगर एग्जैक्ट टाइम आप लिखना चाहते हो ओमो वैली का वो लिख सकते हो। एग्जैक्ट टाइम क्या है? 1,95,000। ठीक है, ईयर्स अगो से लेके एक्सटेंशन कब है इसका? 20,000 साल, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 ईयर्स अगो इसका जो है वो एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये जो है वो आपके पास क्रो-मैग्नन मैन का जो है वो पीरियड है। और ये कहाँ पे मिला है? इट इज़ फाउंड इन दी फ्रांस। इसका जो पहला अवशेष है वो फ्रांस में मिला था, जो कि तकरीबन जो है 30 से 40,000 साल पुराना था। तो वो जो है वो आपको फ्रांस से मिला है। और फ्रांस में कहाँ से मिला है? क्रो-मैग्नन से। ठीक है, देन आपके पास जो है वो आपकी बॉडी पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है। बॉडी पार्ट में पहले आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वही जो मैंने मेजर साइट्स ओमो वैली की बात की थी, स्कूल केव की बात की थी, क्रो-मैग्नन की बात की थी। ठीक है, आपके पास चाइना की बात की थी, जोकोदिया की बात की थी, आपके पास जो है ऑस्ट्रेलियन साइट की बात की थी। ठीक है, तो वो सारी साइट्स जो है और उसके अप्रॉक्सीमेट डेट्स जो है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद उसकी फाइलोजेनी लिखिए। फाइलोजेनी के अंदर वही ब्रो रिजेस रिड्यूस हो चुके हैं, जो आपके पास मस्कुलर मास है फिंगर्स का वो भी रिड्यूस हो चुका है, जो आपके पास स्कल है वो राउंड हो चुकी है, जो एंगुलर प्रोजेक्शन है ऑसिपिटल बन का वो नहीं है, आपके पास जो आर्च यहाँ पे फ्रंटल रीजन में आर्च है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लिखनी है। जो चिन का जो है वो डेवलपमेंट अच्छा है, इंसीजर छोटे हो चुके हैं, मोलर छोटे हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसके अंदर जो है सॉरी नॉट इन द फाइलोजेनी बाद में लिखेंगे। इसके जो फिज़िकल फीचर्स हैं उनको जो उसके अंदर जो है वो आप लिखोगे। फिर उसके बाद बात आती है फाइलोजेनी की। फाइलोजेनी की बात जो है वो सबसे पहले जो है वो आप ये लिखोगे। वो अगर लिखना चाहते हो कि गैप है फलां है उनको आप लिख सकते हो, लेकिन अगर मुद्दे की बात, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, टाइम जो है वो टाइम कंस्ट्रेंट भी है और आपके पास जो है
आप इतनी बड़ी जो है लेंथ भी नहीं इसकी रख सकते। ठीक है, तो आपके पास जो है जो फाइलोजेनी है, पहले आप जो है वो पिलबिन की बात करोगे। पिलबिन ने कैसे कहा था कि आपके पास ह्यूमन बींग्स जो हैं वो छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर जो है वो डेवलप हुए हैं। फिर उसके बाद जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस की बात करोगे। उसका व्यू क्या है? उसका व्यू यही है कि आपके पास जो है जो होमोसेपियंस हैं वो जो है वो अफ्रीका से बने हैं और उन्होंने जो है वो रिप्लेस किया है बाकी जो आपके पास आर्किक जो भी होमोसेपियन है। ठीक है, तो ये दो व्यू पॉइंट्स बनते हैं। तीसरा व्यू पॉइंट क्या बनता है कि आपके पास जो है अफ्रीका के अंदर हो सकता है कि इनका जो इंटरेक्शन है वो जो है वो मॉडर्न होमोसेपियंस के साथ रहा हो, लेकिन फिर उसके बाद इनका रास्ता अलग हो गया और आपके पास जो है इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन मॉडल। हाइब्रिडाइजेशन मॉडल, इनका रास्ता अलग हो गया और जो है वो आपके पास क्रो मैग्नन मैन का रास्ता जो है वो अलग हो गया। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास चौथा व्यू पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द मॉडर्न होमोसेपियंस। तो आपके पास जो एस्कीमोज हैं, एस्कीमोज के अंदर जो क्रेनियल इंडेक्स है और जो आपके पास नस्ल इंडेक्स है दैट इज़ नियरली सिमिलर टू द क्रो मैग्नन मैन। एस्कीमोज जो है और क्रो मैग्नन मैन के जो नस्ल इंडेक्स है और जो क्रेनियल इंडेक्स है वो लगभग जो है वो आपके पास सेम मिलता है, उसका रेशो जो है। सो इस तरह से ये माना जाता है कि क्रो मैग्नन मैन जो है वो एस्कीमोज का एक एंसेस्टर भी हो सकता है। ठीक है, देन यू हैव टू कंक्लूड। फिर उसके बाद जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हो। अगर एक सेक्शन जो है हल्का सा आप कल्चर का लगाना चाहते हो इसके अंदर तो आप कल्चर का सेक्शन जो है वो लगा सकते हो। अगर नहीं टाइम, अगर स्पेस नहीं है तो आप उसको जो है वो कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हो। तो कंक्लूजन के अंदर आप यही बात करोगे कि उसकी जो टूल टेक्नोलॉजी थी वो और कम्प्लेक्स हो चुकी थी, वो और सफिस्टिकेट हो चुकी थी और इवेंचुअली जो है वो आपके पास जो रिचुअल्स हैं वो भी जो है वो आपके पास प्रॉपर बन चुके थे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो चुकी थी, बड़े हर्ट्स बन रहे थे, बड़ी सोसाइटी बन रही थी, आपके पास जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था वो था। तो इसके साथ आप ये बता सकते हो कि आपके पास जो क्रो मैग्नन मैन है वो प्रॉपरली अडेप्टेड था, जिसकी वजह से उसका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी लंबा जो है वो रहा होगा, वो चला होगा। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू राइट। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लिखनी है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू एवरीबडी। ये क्लियर है आप सबको। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट दिस आंसर, अगर अब आप इसको लिखना चाहते हो यू कैन राइट एंड सेंड इट इन हेयर। इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।